दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अर्पित जी पटेल। तो हम एक आज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वो टॉपिक आपको बता देते हैं, टॉपिक कौन सा है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, उसे कैसे हम पहचानेंगे और उसे उसे कैसे अपने से दूर करेंगे। तो आज इस टॉपिक पर खुल के बातें होंगी। तो आप अंत तक बने रहे, पूरा वीडियो देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो अर्पित जी, आपसे पहला क्वेश्चन हम यही पूछेंगे कि स्ट्रेस एक्चुअली में क्या है, इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो, स्ट्रेस क्या है इसको जानने से पहले हमें देखिए कि थॉट क्या है, क्योंकि बिना थॉट के बारे में बात करें स्ट्रेस तक नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि जब भी हम ऐसा थॉट आते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा थॉट जो हमारे एक कंट्रोल नहीं हो पा रहा है जब हमसे, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस को जनरेट कर रहा है। और स्ट्रेस एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है। जैसे हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, उसी तरह कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो सेल्स कोशिकाओं की ग्रोथ को नुकसान पहुंचाते हैं और बॉडी को ग्रो नहीं होने देते। उन्हें साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति के आगे एकदम से अचानक शेर आ जाए तो वो डरेगा। उस वक्त उसके अंदर जो हार्मोन सीक्रेट होंगे उनको कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस हार्मोन्स कह सकते हो। या फिर किसी व्यक्ति के कोई परिचित अचानक आकस्मिक निधन हो जाता है, उस तरीके की न्यूज आदमी को एकदम से स्ट्रेस ऐसी सिचुएशन में डाल देती है कि उसकी बायोलॉजिकल बॉडी में एक हार्मोन्स जनरेट होते हैं। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को मानसिक रूप से टेंशन में डालते हैं, स्ट्रेस जनरेट करते हैं। तो स्ट्रेस को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमने भी देखा कोरोना काल में लोगों ने काफी एक डर पैदा हुआ, उससे स्ट्रेस डिप्रेशन वगैरह चीजें काफी देखने को मिली। तो स्ट्रेस के कहीं कहीं तरीके का टाइप्स है। तो स्ट्रेस को हम या फिर ये भी बोल सकते हैं कि किसी तरीके से मेंटली प्रेशर होना या फिजिकली प्रेशर होना। हाँ बिल्कुल, डर जैसे कि मैंने बताया कि ये जब व्यक्ति किसी चीज से डरता है, जब उसको लगता है कि मैं अपनी खुद की अपेक्षाओं से नहीं कुछ कर पा रहा हूँ या मैं फ्री नहीं हूँ कुछ करने के लिए, तब वो एक एक इसको मैं बायोलॉजिकल ज्यादा कहूंगा। क्योंकि एक ब्रूस लिप्टन, मैंने बुक पढ़ी थी अभी, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, उसमें उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने कुछ बॉडी के सेल्स लिए और उन्होंने देखा कि उन्होंने बॉडी के सेल के साथ साथ कुछ जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो अच्छे सप्लीमेंट्स होते हैं, विटामिन, उनके सेल लिए, और कुछ एक टॉक्सिन्स जो नेगेटिव टॉक्सिन्स जो होते हैं बॉडी में, जो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके सेल लिए। तो जब बॉडी की कोशिकाओं को उन दोनों के अलग अलग पास रखा, तो जब जो न्यूट्रिशन की कोशिका थी तो सेल उनके पास जा रहा था, और जो टॉक्सिन के पास रखा तो उससे दूर जा रहा था। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी आपकी ग्रोथ तभी करती है जब आपके पास पॉजिटिविटी हो, तभी आप ग्रो करोगे। जब आप स्ट्रेस में होगे तो आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। इसीलिए आज जो हम देखते हैं ना कि लोग जल्दी एज में मर रहे हैं, या डिसीजेज, डायबिटीज, थायराइड वगैरह सब चीजें बहुत कम एज में हो रही है, हार्ट अटैक ज्यादा, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ रहा है कंपटीशन की वजह से। और जब स्ट्रेस में आएगी बॉडी तो ग्रो नहीं करेगी और दूसरी प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि बॉडी ग्रो नहीं कर रही है और आप जो विटामिन वगैरह ले रहे हो वो किसी काम में नहीं आ पा रहे, न्यूट्रिशन आप ले नहीं रहे हो प्रॉपर। तो स्ट्रेस इस वजह से थोड़ा सा ज्यादा, आज कोरोना से भी ज्यादा डेंजरस मैं बोलूंगा उसको आने वाले टाइम। जैसे कि हम देखते हैं आजकल के बच्चों में, स्टूडेंट्स में, कि वो अधिकतर स्ट्रेस से घिरे रहते हैं। तो आप उन्हें क्या सलाह दोगे कि वो स्ट्रेस को दूर करके अपने जो गोल है, अपना उन्होंने जो गोल बनाया है, उस पे बिना किसी प्रॉब्लम के वो उस गोल तक पहुंच जाए। देखो, स्टूडेंट्स को स्ट्रेस तो यार नॉर्मली है, क्योंकि वो लोग अभी कंपटीशन में जो माहौल है उसमें, और जो फिर फैमिली वगैरह या दोस्तों या आसपास के लोग जो एक्सपेक्टेशन करते हैं उनसे, उनको लगता है कि एक बार एग्जाम में किसी प्रिपरेशन करते नहीं हुआ तो उनको इतना मेंटली प्रेशर करते हैं नॉर्मली। क्योंकि सोसाइटी में अभी स्ट्रेस को लेके इतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, और ऐसा लगता है कि बस प्रेशर दे दो उससे काम हो जाएगा। ये आगे अगर अपन अपने पेरेंट्स से अपनी अपब्रिंगिंग देखें या पुराने टाइम पे देखें, तो बच्चे को मार पीट के बड़ा किया जाता था, उसको डराया जाता था। लेकिन आजकल ये नहीं हो रहा हाँ है, बिल्कुल। क्योंकि अब लोग थोड़ा अवेयर हो रहे हैं कि मेंटल हेल्थ एक मैटर करती है। किसी को डरा के और धमका के आप कोई चीज नहीं सिखा सकते हैं।
और स्पेशली स्टूडेंट्स की आजकल बात करें तो उन लोगों को तो अपने वो करना चाहिए जो वो खुद करना चाहते हैं, जिसके लिए वो पेशेनेट हो, क्योंकि जिसके लिए आप पेशेनेट होंगे उसमें आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। उसमें अगर आप एक नेगेटिव सिचुएशन में भी होंगे तो आप खुद को मोटिवेट रखोगे, और एक काम आप जबरदस्ती करोगे उसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी आएगी, आप एक स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा आपके अंदर कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरे ख्याल से अगर पैशन होगा, जुनून होगा उस काम के लिए, तो आप स्ट्रेस को पॉजिटिवली देखोगे, और उसका बचने का यही रास्ता है कि आपको अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लानी होगी। जैसे कि अगर कोई नेगेटिव इमोशन आ भी रहा है हमारे अंदर, तो हमको एक अपने माइंडसेट में चेंज करना होगा। उसको आप नेगेटिव वे में मत लो, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी को खोल रहा है। आप उसको पॉजिटिव तरीके से लो कि मैं इस तरीके से अगर काम नहीं हो पा रहा है तो दूसरा और तरीके ट्राई करता हूँ। जैसे थॉमस अल्वा एडिशन जो थे, उन्होंने 10,000 बार बल्ब को बनाने की कोशिश की, वो 10,000 बार फेल हुए। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपको कितने बार फेल हुए, बोले नहीं मैं फेल नहीं हुआ, मैंने ये देखा कि इतने तरीकों से बल्ब नहीं बन सकता। तो हमको हमारे माइंडसेट में चेंज लाना होगा। पॉजिटिवनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो है तो उससे हम बोल सकते हैं कि कुछ हद तक बच्चे स्ट्रेस नहीं रहेंगे, स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। एक्चुअली पॉजिटिवनेस को पॉजिटिविटी, बनाए रखना बहुत उससे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट परसेप्शन, आपका देखने का नजरिया कैसा है, परसेप्शन आपका, ये आपका बिलीफ क्या है, बिलीफ सिस्टम कैसा काम कर रहा है हमारा। क्योंकि सेल्स जो है हमारे, वो जेनेटिक्स, अभी तक जो साइंस कहती थी कि जीन्स वगैरह का काफी रोल होता है, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है। जैसे अच्छा बिलीफ सिस्टम, सेल्स ग्रो करेंगे अकॉर्डिंगली। या कहिए। जैसे हम सबकॉन्शियस के माइंड के बारे में बात करें तो ये स्ट्रेस को कैसे झेलता है या फिर ये स्ट्रेस को कैसे बनाए रखता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमारे माइंड के कहीं ना कहीं दो हिस्से हैं, जो एक स्पिरिचुअलिटी में भी है और साइंस भी ये मानती है। तो एक तो हिस्सा हो गया कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी जागरूक अवस्था में है, जिसमें अभी अभी मैं उस बात को, मतलब मैं उसको रियलाइज कर पा रहा हूँ, मैं उस बात को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, मतलब मैं हूँ तो मैं अभी कॉन्शियस माइंड में हूँ। और दूसरा माइंड का हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड मतलब जो हैबिट से भरा हुआ है। जैसे कि मैंने किसी काम को 50 दिन लगाए करने में, तो अब मैं उसको 51वीं बार करूंगा तो मेरा कॉन्शियस माइंड उसमें हावी नहीं होगा, मेरा सबकॉन्शियस माइंड हावी होगा, वो बस हो जाएगा। ऐसा होता है ना कि एक चीज को 50 बार पढ़ ली, अब तो मैं उसको आंख बंद करके लिख दूंगा, इसका मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड वो काम कर रहा है, कॉन्शियस माइंड हाँ नहीं बिल्कुल। है। और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कॉन्शियस माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके जो पुराने बिलीफ है उन्हीं को उठा उठा के लाएगा, बार बार उन्हीं को रिपीट करेगा, उन्हीं थॉट्स को रिपीट करेगा। कॉन्शियस माइंड का एक्टिव होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मेडिटेशन हो गया, आपको अलर्टनेस रहनी होगी, थोड़ा सा योगा वगैरह, इस टाइप की चीजों से आप अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर स्ट्रेस को देखें तो अधिकतर देखेंगे हम स्टूडेंट्स में, और फिर कहीं कहीं पर स्टूडेंट के साथ साथ जो जॉब कर रहे हैं, है ना, उन पे फैमिली प्रेशर है, और फिर परिवार की और भी जिम्मेदारियां उन पे है, तो उनके ऊपर हमेशा स्ट्रेस बना रहता है। तो वो कैसे अपने आप को स्ट्रेस फ्री करे, तो उनके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखो एक ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर मैं और दूसरे तरीकों से डिफाइन करूँ, तो इस क्वेश्चन को अपन ऐसा बोल सकते हैं कि लाइफ की अलग अलग स्टेजेस पे स्ट्रेस क्यों आ रहा है। कि भाई चलो मान लिया कि स्टूडेंट ने पहला टारगेट अचीव कर लिया, उसको जॉब मिल गई, अब तो स्ट्रेस खत्म हो जाना चाहिए। अब ये स्ट्रेस फिर बाद में क्यों आ जाता है, पहले शादी का, फिर बच्चे का, फिर बच्चे की शादी का, ये क्या चल क्या रहा है ये, मतलब ये तो फिर हाँ बिल्कुल। खत्म ही नहीं होगी ऐसे, तो स्ट्रेस कभी जाएगा ही नहीं, तो मतलब क्या फिर हमारा इतना स्ट्रगल करने का। तो मुझे लगता है कि लाइफ में आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए आपका, आप यहाँ पर हो क्यों, क्योंकि वो पर्पस ऐसा है, वो आपको हमेशा मोटिवेट रखेगा, वो पर्पस आपको हमेशा एक आपकी गाइडलाइन क्लियर रखेगा। क्योंकि अगर आपका पर्पस नहीं होगा ना, तो आप लाइफ में अलग अलग मोड पे अपन वापस सोचेंगे कि ये काम हो गया अब क्या करूं मैं। क्योंकि अपना एजुकेशन सिस्टम अपने को ये तो बता रहा है कि करियर में क्या करना है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा है कि करियर में कुछ मिल जाने के बाद क्या करना है। हमारा एजुकेशन सिस्टम एक कंपार्टमेंट बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, वो ये बता रहा है कि 10वीं के बाद तुम बायो ले लो, बस तुमको मैथ्स से मतलब नहीं है, तुमको अपनी फिजियोलॉजी से मतलब नहीं है, तुम मैथ्स ले लो, तुमको बायोलॉजी से मतलब नहीं, जबकि बायोलॉजी से मतलब क्यों नहीं है, आपको बॉडी में रहना है ना। हाँ बिल्कुल।
आपका परसेप्शन मतलब ओपन करना चाहिए उसको, लाइफ का एक मीनिंग क्लियर करना चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि बस आपको पैसा कमा लिया बस बहुत हो गया। अगर ऐसा होगा तो हम लोग स्ट्रेस में ही रहेंगे हमेशा। हमको हमारा पर्पस क्लियर करना पड़ेगा कि मेरे लिए मेरी फाइनेंशियल हेल्थ भी उतनी मैटर करती है जितनी मेरी फिजिकल हेल्थ करती है, और मेरी मेंटल हेल्थ भी मेरे लिए उतनी मैटर करती है जितनी मेरी फाइनेंशियल हेल्थ करती है। तो मुझे लगता है पर्पस यही है। सर और स्ट्रेस को जैसे कि बहुत सारे अगर बच्चे या कोई बड़े स्ट्रेस में रहते हैं तो अपन देखते हैं अधिकतर पेपरों में आता है, न्यूज में आता है कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया है। तो इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं कि बच्चे इस ऐसी हरकत करने से पहले अपने घर वालों के बारे में और अपने खुद के बारे में, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अपने खुद के बारे में सबसे पहले सोचे कि मैं जो कदम उठा रहा हूँ ये गलत है। देखिए स्ट्रेस जो है वो मेंटल बॉडी का फिनोमिना है, आप उसको फिजिकल बॉडी से क्यों टॉर्चर कर रहे हो? आप सोचो कि मेरे ऊपर अगर मेंटल लोड है तो मैं फिजिकल बॉडी को खत्म कर दूंगा तो उससे खत्म हो जाएगा वो तो यही बात हुई ना कि किसी और की गलती और किसी और को मार रहे हो। हाँ सही बात है। अगर मानना ही है तो अपन मेंटल बॉडी को खत्म करते हैं। मेंटल बॉडी को खत्म करने का मतलब है कि अपन क्यों खुद पे इतना लोड डाल रहे हैं। अगर मैं खुद से एक्सपेक्टेशन ही ना करूं और अपना काम करूं बस ऐसे सब कुछ एंजॉय करते हुए हर फील्ड, तो फिर इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। और फिर लोड आता है बट वो हमारे आसपास के सारे लोगों को अवेयर होना पड़ेगा उस चीज के लिए, कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि किसी के लिए वो टॉर्चर ना बन जाए कोई भी चीज, और वो इंडिविजुअल फ्रीडम हो सबके लिए। हम देखते हैं कि इंडिया में हम काफी ज्यादा मतलब मेंटली इलनेस थोड़ी ज्यादा है बट लोग अवेयर नहीं है उसके लिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी फ्रीडम और लिबर्टी उस चीजों की थोड़ी सी कमी है अगर अपन देखें क्लाइमेट। जैसे सर हम देखते हैं कि कोई स्टूडेंट है वो स्ट्रेस में कब रहता है, या तो फिर उसके घर से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, है ना, या तो फिर उनके उसके माता पिता उस पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज उसको करते हो कि नहीं आपको ये करना ही है, आपको इंजीनियर तो इंजीनियर ही बनना है, आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है आप वो मत करिए, आपको डॉक्टर नहीं बनना, आपको ये करना है आप यही कीजिए। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर माता पिता का कितना इफेक्ट पड़ता है, मतलब उनकी ये बोल सकते हैं ना समझी को उनका कैसे इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर, बच्चे के माइंड के ऊपर? देखिए एक पहले ऐसा माना जाता था कि जो मेडिकल साइंस थी वो कहती थी कि जीन्स का काफी रोल है, जैसे कि जो पेरेंट्स में चीजें होगी बच्चे में भी होगी। लेकिन ये बिलीफ कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज होता गया और इसमें ऐसा चेंजेस आए कि एक नई साइंस जनरेट हुई थोड़ी सी जो एपिजेनेटिक्स है। उसमें ये कहता है कि एनवायरनमेंट का सेल के ऊपर काफी रोल है। एनवायरनमेंट आपका बिलीफ बनाता है और बिलीफ आपके सेल या बिहेवियर में चेंजेस का रीजन बनता है। और कहीं ना कहीं बच्चे के लिए पेरेंट्स भी एक एनवायरनमेंट का काम करते हैं और बच्चा वही सीखता है जो पेरेंट्स के माहौल में बचपन से जो देखता है, वैसे उसका बिलीफ सिस्टम प्रिपेयर होता है। और जब अगर बच्चे के सामने बचपन से एक सेपरेशन वाला माहौल क्रिएट होगा जहाँ उसको प्रेशराइज किया जा रहा है तो वो उसके जीन्स वैसे ही बिहेवियर करेंगे। उसके अंदर टेंशन जो है, स्ट्रेस हार्मोन्स एक्टिविटी रहेंगे हमेशा, वो हैप्पीनेस हार्मोन कभी फाइंड ढूंढ ही नहीं पाएगा अंटिल अनलेस उसकी लाइफ में कोई बहुत एक सडन चेंज आ जाए और वो एनलाइटन हो जाए, व्हाट वी कॉल इट, कि एक अब उसको पता चल जाए कि व्हाट इज माय पर्पस एंड व्हाट इज हैप्पीनेस। तो एक बात अलग है। और इसलिए पेरेंट्स का रोल काफी ज्यादा है। मतलब अभी तो पेरेंटिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब मैं बोलूंगा अभी की डेट में, क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह इंटरनेट, तो पेरेंटिंग एक बहुत एक्सप्लोरिंग टॉपिक हो गया है अभी। जैसे सर हम आपकी बात करें तो आप इस चीज को कैसे लेते हो? आप अगर किसी चीज से स्ट्रेस आपको महसूस करते हो तो आप उससे कैसे फ्री होते हो कि नहीं मुझे स्ट्रेस फ्री होना है, मुझे इस फालतू के झंझट या इस फालतू का टेंशन मेरे को नहीं लेना है, तो आप क्या करते हो? आई थिंक मैं अपने पर्पस को लेके बिल्कुल क्लियर हूँ। मेरा पर्पस ये है कि मेरे को बाहर की चीजों में जो मेरे को जितना पैसा चाहिए वगैरह वो मेरे लिए बहुत इट्स जस्ट अ 1% ऑफ थिंग, कि मेरे को मेरे लिए बस मैं तो रोटी दाल रेलवे स्टेशन पे भी जी लूंगा, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे जो मैटर करता है वो मेरी जो इंटरनल जर्नी है, मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी, वो मेरे लिए सबसे मैटर करती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि मैं इस बात के लिए रेडी हूँ कि डेथ इज सर्टेन, वो कभी भी हो सकती है।
ये सब यानी चीज। हम बोल सकते हैं कि आपका एक पर्पस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर पर्पस आपके पास है तो आप इस चीज से बहुत दूर रहोगे, स्ट्रेस वगैरह आप पे हावी कभी भी ना होगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल सही है। और अगर हम इस पे और बात करें और भी डिस्कस करें तो बहुत सारी बातें हैं जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी के साथ जैसे कि आज हमने सर से समझा कि स्ट्रेस से हमें कैसे फ्री होना है और अपनी लाइफ में एक गोल, एक पर्पस बनाना है जिससे हम उस रास्ते पर हमेशा चलते रहें और उसे अचीव करें। तो इसी के साथ सबका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।